Start. Okay, so we are looking at 6 reasons why we say the rapture of the church will take place before the 7 years of tribulation. तो हम बात कर रहे हैं उस 6 कारण की कि क्यों हम कलीसिया के महाक्लेश में पूर्व उठाए जाने में विश्वास करते हैं। So first reason we said is because of what Paul wrote in 2 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 10. और पहला कारण हम ये देखते हैं कि पौलुस ने लिखा है इसे दूसरी थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक। There's a question on the chat. और चैट में एक प्रश्न आया है, Is the Antichrist, will he be a Jew or will he be a Muslim? तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो ख्रिस्त विरोधी होगा क्या वो एक यहूदी होगा या एक मुस्लिम होगा। Now, we don't know exactly where the Antichrist will come from, तो हम लोग सटीक रूप से यह नहीं जानते कि कहाँ से मसीह विरोधी आएगा, but God revealed to Daniel लेकिन परमेश्वर ने दानियल से यह प्रकाशन किया था and what to say, the clue or some indication of where he will come from. या जो कुछ संकेत जो उसने दिया था कहाँ से वो आएगा। So if you will quickly turn with me to Daniel chapter 8, क्या मेरे साथ दानियल के 8वें किताब को पलटेंगे। and we will just quickly, this is just to answer that question, who is this Antichrist? Is he a Jew? Is he a Muslim? Where is he coming from? या उसने उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि वह ख्रिस्त विरोधी कौन है, मसीह विरोधी कौन है, क्या वह यहूदी है या मुस्लिम है, उसको उत्तर देने के लिए we'll just quickly read Daniel chapter 8 verses 8 to 12. और दानियल की 8वां किताब उसका 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे जल्दी से। तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। 1 minute. 12 तक 12 तक हो गया? 12 तक हो गया। Finished, no? जी। Okay. So let us also read. Yeah, she read from 8 to 12. So we read Daniel chapter 8 verses 8 to 12. Let us also read one more verse. Verse 21. और 21 वचन भी पढ़ेगा। और वह रोवार बकरा यूनान का राज्य और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला हुआ पहला राजा ठहरा। So we're not reading the whole passage, but this is enough. हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ये काफी है। So in the vision, तो उस दर्शन में Daniel sees a male goat वह एक बकरा देखता है from the west. पश्चिम से। It's moving very fast towards the east. और वह बहुत जल्दी तुरंत वह उत्तर की ओर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। Okay. So this is in Daniel 8 verse 8. और यह देखते हैं हम दानियल के 8 के 8 में। And it had a very large horn. और उसको एक बहुत बड़ा सींग था। So question, तो प्रश्न है who is this male goat and what is this large horn? और यहाँ जो बकरा यह कौन है और उसका जो बड़ा सींग है वो क्या है। Verse 21 क्या बोल रहा है? तो 21 verse what is saying? It is the kingdom of Greece. वह यूनान का राज्य है। And the big horn is its first king. और जो बड़ा सींग है उसका पहला राजा है। Okay. So kingdom of Greece, Greek kingdom, first king Alexander the Great. पहला राजा
सिकंदर जो महान राजा था सिकंदर, So he started from Greece and he came all the way to India. और वह यूनान से शुरू करके वो पूरे भारत तक आया। So Daniel prophesied तो दानियल ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। the kingdom of Greece will move east very quickly. और जो यूनान का जो राज्य होगा वो पूर्व की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। So he spoke about Alexander the Great. और वह जो सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में बहुत पहले बता दिया था। And then he said, Daniel prophesied, और फिर दानियल ने भविष्यवाणी की, but he will suddenly be destroyed. लेकिन वह अचानक से बर्बाद होगा। And in its place, 4 notable ones will come. This is verse 8. और फिर 8वें वचन में देखते हैं कि उसके स्थान पर 4 लोग आएंगे, And that exactly happened. और वही हुआ। Alexander the Great died at a very young age, 33. और 33 वर्ष में ही जो सिकंदर था वो मारा गया, And his kingdom was divided into 4 parts. और उसका जो राज्य था वो 4 भागों में बांटा गया। And 4 of his generals took these 4 different regions. और उनके जो 4 जो सेनापति थे वो अलग अलग 4 प्रांत को उनको राज्य किया। And what Daniel said was, और फिर दानियल ने कहा chapter 8 verse 9, चैप्टर 8 के वर्ष 9 में, and out of one of them came this little horn. और उसमें से एक का छोटा सा सिंह आया, This little horn is the Antichrist. और वह जो छोटा सा सिंह था वह था मसीह विरोधी। And you will see how he describes him. You know, he becomes very great and he goes against the glorious land, that is the land of Israel. और फिर वो बताता है किस प्रकार वह जो महिमा का जो भूमि है उसके विरोध में जाता है जो इजराइल का भूमि है। And verse 11 says he exalts himself against God and he takes away the daily sacrifices. All those details Daniel gives. तो सारे विस्तार जो है दानियल बताता है कि वह किस प्रकार से जो होम बलि है, जो भेंट है उसको ले लेता है। But what did he say? This little horn, that is the Antichrist, he comes from one of the 4 regions of the divided Greek empire. और वह बाइबल बताता है कि वह 4 बटे हुए ग्रीक के साम्राज्य से एक में से मसीह विरोधी आता है। So it's a clue. तो ये एक संकेत है आपके लिए। So when after Alexander the Great died, और जब जो सिकंदर राजा मरा, his kingdom was divided into 4 parts. उसका जो राज्य था वो 4 भागों में बांटा गया। One was obviously around Greece and the neighboring countries. That was one region. और एक जो था वह यूनान जो प्रदेश है उसके इर्द गिर्द का था। Second was around Turkey, the whole area of Turkey. और दूसरा जो था वह जो तुर्किस्तान का जो पूरा प्रदेश है वो। Third region was around modern day Syria and extended all the way towards east from Syria. और सीरिया से लेकर पूर्व तक जो बढ़ाया गया प्रदेश है जो सीरिया देश है उसमें का। And the 4th area was North Africa. और जो चौथा था वह उत्तरी अफ्रीका देश का, Egypt and North Africa. और जो मिस्र इजिप्ट है और उत्तरी अफ्रीका उसमें। So his 4 generals, each one took one portion. और इनका 4 जो सेनापति थे और चारों में से सबने एक-एक अपना भाग ले लिया। And Daniel said, from one of these, this little horn comes. और दानियल बताता है कि इनमें से एक में से यह जो छोटा सिंह वाला है। So that's why today when we read the news, जब समाचार हम पढ़ते हैं, we should keep this in mind. तो हमको इसको अपने मन में रखना जरूरी है। Because from one of these 4 regions, तो हम जानते हैं कि इनमें 4 में से एक में the Antichrist will come. उसमें से एक मसीह विरोधी आएगा। You understand? ठीक है। So the first region was around Greek, जो पहला around Greece. पहला जो राज प्रदेश था वह यूनान देश के अंतर्गत आता है। Yeah, Greece and all its neighboring countries, one region. यूनान और उसके पड़ोसी देश वे सब मिलाकर एक प्रांत बनता है। Second is Turkey. दूसरा है तुर्की या तुर्किस्तान। Third is Syria. और तीसरा है सीरिया। Fourth is North Africa, Egypt. और चौथा है उत्तरी अफ्रीका या मिस्र। Okay. What Daniel also said, and we don't have time to read all this, but Daniel also said there will be 10 leaders who come from the former Roman Empire. और बाइबल ये भी बताती है कि 10 अगुवे आएंगे जो रोमन साम्राज्य से आएंगे। So the former Roman Empire covered today's, what we call as a good portion of today's
Europe. और जो 10 रोमन साम्राज्य है वह अभी जो अच्छा भाग है यूरोपीय देश का उसको वह कवर किए हुए हैं। So today we look at Europe and all the European countries, European Union countries, तो जब हम देखते हैं कि जो यूरोपीय संघ के देश हैं because there will be 10 main leaders, तो वहां पे 10 मुख्य अगुवा होंगे and this little horn, he will be supported by 3 of those 10 leaders. और ये जो छोटा सिंह वाला होगा उसको ताकत देंगे यहाँ के जो 3 अगुवे होंगे वे। You understand? All these details are there in the Bible. We don't have time to cover it. ये सारे विस्तार बाइबल में दिए गए, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि उसको पढ़ पाए। So this little horn will be supported by 3 of the 10 leaders who were part of the former Roman Empire. और यह जो छोटा सिंह वाला होगा उसको वह उनके साथ होगा जो ये 10 में से 3 अगुवे जो थे वो जो यूरोपीय देश के, And he will control 3 of them. और वह क्या करेगा इन तीनों पर अपना And संप्रभुता करेगा he will come into power. और फिर वह शक्ति में आएगा। And all these 10 leaders will accept him. और ये फिर 10 जो अगुवे होंगे उनको भी वह उसको मान लेंगे, उसको दंडवत करेंगे। But we will see in Revelation 8, 17 and 18, these 10 leaders will suddenly realize, hey, this is wrong. And, they will reject what the Antichrist does. We will see that later. और फिर हम प्रकाशित 17 में 18 में देंगे कि अचानक से ये 10 अगुवे उनको यह ज्ञात होता है कि जो वह कर रहे हैं वह गलत है और फिर वह विरोध करेंगे मसीह विरोधी का। So to answer that question, he will not be a Jew. तो आपके प्रश्न का उत्तर देने का है कि वह एक यहूदी नहीं होगा, but he will be, a man from any of these 4 regions. He doesn't have to be a Muslim. He could just be, a European from Greece or something like that. तो ये अवश्य नहीं, जरूरी नहीं है कि वह एक मुस्लिम होगा या उस जो यूनानी देश है उसके आसपास के देश में से एक व्यक्ति हो सकता है। So the second reason, let's go forward. Today we took nice journey here and there. तो आज हम बहुत अच्छा समय यहाँ वहाँ बिताया। Okay, second reason, I'll just go quickly. आइए आगे बढ़ेंगे। दूसरा कारण जल्दी से, The promise to the church in Thessalonica. और थिस्सलुनीकियों में कलीसिया का जो वादा था, What did Paul tell them? पौलुस ने उनको क्या कहा था? As Paul, First and Second Thessalonians are most likely the first epistles that Paul ever wrote. और पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों वह सबसे पहला चिट्ठी जो था जो पौलुस ने लिखा था। It may be possible that he wrote Galatians before this, या हो सकता है कि संभव है कि उसने गलतियों की पत्री इससे पहले लिखी हो, or sometimes they say he may have written it after this. कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि यह उसके बाद लिखा। But First and Second Thessalonians are his first set of epistles. और पहला और दूसरा जो थिस्सलुनीकी है वह उनके पत्र का पहला भाग है। And he told the Thessalonians, First Thessalonians 1 verse 10. और उन्होंने थिस्सलुनीकियों को कहा पहला थिस्सलुनीकियों के 1 से 10 में। What did he write there? उसने क्या लिखा? और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। So we are waiting for Jesus. तो हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं। For what? इसलिए He will deliver us from the wrath to come. और वह हमको जो आने वाला जो क्लेश होगा उससे हमको बचाएगा। Right? So this is the time where God is pouring out his judgment on the earth. और यह समय वह समय है जब परमेश्वर अपने न्याय को कर रहे हैं पृथ्वी पर, during the 7 years of tribulation. ये 7 साल के क्लेश के दौरान। And we are looking for Jesus to come, हम देखते हैं यीशु को आने के लिए that he will deliver us from the wrath to come. कि हमको वो छुटकारा देगा जो दंड हम पर आने वाला है उससे। And he repeats that in chapter 5 और फिर उसका दोहराते हैं अध्याय 5 में and verse 9. उसके 9वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Right? So he's saying he didn't appoint us to wrath, but to obtain salvation. वह हमको क्रोध के लिए नहीं ठहराया लेकिन इसलिए ठहराया कि हम
उद्धार प्राप्त करें। The third reason is because what the Lord Jesus told the church in Revelation 3, the church in Philadelphia. और जो प्रकाशित वाक्य 3 में जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया था उसको कहा प्रभु यीशु ने। Let's read it, Revelation 3, 10 and 11. आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3, 10 और 11। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। So the Lord tells the church, verse 10, I will keep you from the hour of trial that comes upon the whole earth. और कहता है कि मैं तुम्हें आने वाले परीक्षा से तुझे बचा रखूंगा। Right? So that's a promise to the church. यह कलीसिया के लिए एक वचन है, I'll keep you from the hour of trial. जो परीक्षा का समय है उससे तुम्हें बचाए रखूंगा। So during the 7 years of tribulation, the whole world will go through terrible times. और ये 7 साल के जो महाक्लेश के दौरान क्या होगा, पूरा संसार एक भयंकर समय से गुजरेगा। And he told the church, I will keep you from that. तो वह कलीसिया को कहता है कि तुमको उससे बचा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा। The fourth reason is this. तो चौथा कारण यह है कि Because of the example Jesus used in Matthew 24. और उस उदाहरण के कारण जो प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया मत्ती 24 में। So when Jesus spoke, when the disciples asked Jesus about the signs of the times, और जब चेलों ने उनको पूछा कि उस समय के चिन्ह के बारे में, and Jesus gave them, the details. और यीशु ने उनको वह विस्तार बताए। He ended that by saying, as in the days of Noah. वह इस प्रकार कहते हुए बंद खत्म किया कि जिस प्रकार नूह के दिन में होता था, so will it be at the coming of the Lord. वैसा होगा मसीह का, परमेश्वर का आना। So what happened at the time of Noah? तो क्या हुआ नूह के समय में? The people were eating and drinking and marrying and going about life. लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे और वे जीवन को में मग्न थे। Noah was saying, judgment is coming, judgment is coming. नूह कह रहा था कि न्याय होने वाला है, न्याय होने वाला है। Come into the ark, come into the ark. आकर तुम वेदी पर आओ, वेदी पर आओ। Nobody bothered. और किसी ने उस बात को नहीं माना। But Noah and his family, they went into the ark. लेकिन जो नोआ और उसका जो परिवार था उस जहाज में आया। So judgment came on the whole world. तो लेकिन जो न्याय था वो पूरे संसार पर आया। But Noah and his family were away in the ark. लेकिन उसका जो नोहा और उसका पूरा परिवार था वो जहाज में उससे अलग था। After the judgment was over, और जब न्याय खत्म हुआ they were released back उनको on the फिर earth. उनको छोड़ाया गया। So it's a time तो एक समय था where God takes the church away to a place of safety. जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को एक सुरक्षा के स्थान में लेकर जाता है। And there's great tribulation on the earth. और ये जो महाक्लेश है इस संसार में, It does not affect us. वह हमको प्रभावित नहीं करता। We're in a place of safety. हम एक सुरक्षा के स्थान में हो पाए जाते हैं। God couldn't, some say, what about the ark was on the earth? Yeah, he didn't take the ark up into heaven. ऐसा नहीं है कि वह हमको कार में रहेंगे और हमको उठा लेगा स्वर्ग में। No, it's telling us that we will be in a place of safety. We will not be affected by what's happening on the earth. और हमको जो पृथ्वी पर होगा उससे हमको कोई हानि नहीं होगी क्योंकि वो हमें सुरक्षा के स्थान में रखेगा। We'll be away in heaven. हम स्वर्ग में रहेंगे। Once the judgment is over, और जब न्याय खत्म हो जाएगा then we will be released back on the earth. फिर हमको इस पृथ्वी पर लेकर आया जाएगा। समझ आ गया ना? Understood? So that's another reason why we say we will not be here. We will not be facing, going through the tribulation. We will be out of the tribulation. इसलिए हम कहते हैं कि हम उस क्लेश में होकर नहीं जाएंगे बल्कि उससे बाहर रहेंगे। The fifth reason is this. और जो पांचवा कारण है ये है because of the chronology of the book of Revelation. और जो क्रमानुसार है प्रकाशित वाक्य का, we will we'll give you an overview of the book of Revelation. हम आपको एक बताएंगे एक बाहरी
एक रूप देंगे आपको प्रकाशित वाक्य का। and we will see that Revelation chapters 4 and 5, they describe the church in heaven. और हम यह देखेंगे कि जो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जो अध्याय होगा वह कलीसिया का व्याख्या करेगा जो स्वर्ग में रहेगा, The raptured church in heaven. जो उठाया गया कलीसिया होगा जो स्वर्ग में होगा। And 6 onwards, Revelation 6 onwards, describe things that are happening here on earth. और फिर प्रकाशित वाक्य 6 के बाद में हमको आपको वर्णित करेंगे जो बातें यहाँ पर होगी पृथ्वी पर। So when we follow the book of Revelation, तो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब को, we see that church is in heaven. हम यह देखते हैं जब उसको हम लागू करते हैं, You don't उसका पालन find, करते हैं कि चर्च जो स्वर्ग में है, you don't find the church on earth in what's happening during the tribulation. और हम यहाँ पर जो क्लेश के दौरान जो कलीसिया उसके बारे में हम नहीं जानते कुछ। I understand. आप समझ रहे हैं। And the last reason और जो अंतिम कारण है is because of Daniel's 70th week. और दानियल का जो 17वां सप्ताह था, The angel Gabriel said, I'm speaking to you about 70 weeks. और जो दूत गब्राएल कहता है कि मैं तुम्हें उस 70 सप्ताह के बारे में बात कर रहा हूँ। And the 70 weeks has to do with your people and your nation. और वह जो 70 सप्ताह होगा वह तुम्हारे लोग और तुम्हारे राष्ट्र के देश से वास्ता रखता है। It's not about the church. यह कलीसिया के बारे में नहीं है, It's about Israel. It's Wah- about the Jews. वह इजराइल के बारे में है, यहूदी के बारे में। So this 7 years is the last week or Daniel's 70th week. और ये जो 7 साल है वह दानियल के 17वें साल का अंतिम सप्ताह है। Okay. So this Daniel 70th week has to do, the focus is on Israel, और the Jews. और यह जो 17वां सप्ताह है वह उसका लेना देना है जो यहूदी है इजराइल का उसके साथ। It's not about the church वह कलीसिया के बारे में नहीं, because the church has been taken out of the way. क्योंकि वहां पर कलीसिया को तो उठा लिया गया है। Will there be believers? Yes. क्या वहां पे विश्वासी होंगे? हाँ होंगे। Even the Jews will be preaching Jesus. और यहूदी भी मसीह का यीशु का प्रचार करेंगे। But the church as we know today will be taken out of the way. और हम देखेंगे जो कलीसिया आज जिसको हम जानते हैं कलीसिया के रूप में वह उठा लिया जाएगा रास्ते से। So Daniel's 70th week, this last 7 years has to do, the focus is on Israel, Jerusalem, Jews. We will see that in the book of Revelation. और दानियल के जो 17वें सप्ताह का अंतिम वीक है वह इजराइल के बारे में, यहूदी के बारे में उसका लेना देना उसका वास्ता है, जो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य किताब में। समझ आ गया? अंडरस्टूड? हाँ, बहुत प्रेशर है। क्या बहुत दबाव बन रहा है क्या? Okay. So 6 reasons why we say the rapture of the church must happen. तो 6 कारण है कि क्यों कलीसिया का उठाया जाना अवश्य होना चाहिए। Right. So there's some additional questions here. और कुछ अतिरिक्त प्रश्न है यहाँ पर। Who will be raised up from the dead at the time of the rapture? रैप्चर में को मुर्दे में से किसको जलाया जाएगा? All the Old Testament saints and all the New Testament saints who have died till then will be raised up, will receive resurrected bodies. और हर एक पुराने आत्मा के संत और नए नियम के संत और पुराने नियम के संत उनको उठाया जाएगा महिमा शरीर में। And the believers who are alive will receive glorified bodies and will all meet Jesus in the air. और जो उस दौरान जो विश्वासी जिंदा रहेंगे वह महिमामयी देह को प्राप्त करेंगे और मसीह में उठाए जाएंगे। Right? ठीक है? And it's only believers, those who have believed in Jesus Christ, will be taken up into heaven. और वही विश्वासी जिन्होंने मसीह यीशु का विश्वास किया है वही उठाए जाएंगे स्वर्ग में। Okay? ठीक है? Now what we are going to do, अभी हम क्या करेंगे? we are going to go through tribulation. और अभी हम जो क्लेश है उसमें होकर जाएंगे। We are going to see what happens on the earth during this 7 years. हम देखेंगे कि क्या होता है पृथ्वी पर उस 7 साल के दौरान। Interested? Interested? नहीं है? क्या दिलचस्प रखते हैं कि नहीं रखते हैं? So we will journey through the book of Revelation. और हम अभी यात्रा करेंगे प्रकाशित वाक्य किताब में। So please turn in your Bibles to Revelation chapter 1. तो अपने बाइबल को खोलिए और उसमें प्रकाशित वाक्य पहले में आप जाइए। Now we are going to do a quick overview of the book of Revelation. और जो
जल्दी से उसका जो आकार है वह हम समझेंगे प्रकाशित वाक्य का। And if you actually, the book of Revelation is not difficult to understand. देखिए वास्तव में जो प्रकाशित वाक्य किताब है उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। If we just read it the way it's given to us, it's very clear. और जैसे हमको दिया गया अगर उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट है ये। So, the book of Revelation is divided into 3 parts. देखिए जो प्रकाशित वाक्य किताब है तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। And you see this in let me just see here. Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 verse 19. Can somebody read that? उसका 19वां वचन कोई पढ़िएगा। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। So very simple. बहुत साधारण है, 3 सरल है। 3 भाग है। Things which you have seen, जो बातें तुमने देख ली है, things which are taking place, जो बातें हो रही हैं and things which are going to take place. और जो बातें होने वाली। Okay? ठीक है। So Revelation chapter 1 प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 is things you have seen. जो बातें आपने देख ली है। So John, what did you see? तो यूहन्ना आपने क्या देखा? I saw the risen Jesus. मैंने जो यीशु उठाया गया उसको देखा। He's sitting on the throne वह सिंहासन पे बैठा देखा and he is watching over the churches. और वह कलीसिया को देख रहा है। He's moving among the churches. वह कलीसिया में होकर चल फिर रहा है He's got the leaders of the churches in his hands. और जो चर्च के अगुवा हैं उनको अपने कलीसिया के अगुवाओं को अपने हाथ में रखा है। And I saw Jesus. और फिर मैंने यीशु को देखा। He's the one who said, I was dead, I'm alive. I have conquered hell and grave and I'm alive forevermore. और वह कहा है कि मैं मृत था फिर मैं जी उठा हूं और मेरा जो शासन है वह सदा काल के लिए है। All that is in chapter 1. तो वह सब कुछ अध्याय 1 में। Write the things which you have seen. जो बातें तुमने देखी है उसको लिखो। Second, दूसरा, the things which are there happening currently. और जो बातें अभी हो रही हैं, That is chapters 2 and 3. जो है अध्याय 2 और 3। In chapters 2 and 3, और अध्याय 2 और 3 में the Lord Jesus is speaking to 7 churches. और प्रभु यीशु मसीह कुछ कलीसिया से बात कर रहे हैं। Those churches were there at that time. वे कलीसिया उस समय थे वहां पर। Things which are जो बातें हैं 7 churches. 7 कलीसिया। Of course, there were probably hundreds of churches at हो that सकता है time, कि वहां पे सैकड़ों कलीसियाएं हों, but the Lord is speaking just to these 7 churches. लेकिन परमेश्वर सिर्फ इन 7 कलीसियाओं से बात कर रहे हैं। As an example, एक उदाहरण के रूप में how he watches over each church and what he is telling them. इस प्रकार की किस प्रकार वो प्रत्येक कलीसिया को देख रहा है और कह रहा है उसको। So those are things that are. तो वे सारी बातें हैं जो बातें हैं। Things that are going to take place. वह बातें जो अभी होने वाली है। That is Revelation chapter 4 verse 1 till the end. और जो बातें होने वाली है वह है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के पहले वचन से लेकर अंत तक। So if you go to chapter 4 अगर आप जाएंगे अध्याय 4 में verse 1, somebody could read it. और कोई पढ़ेगा अध्याय 4 का पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है अपने यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। So from Revelation 4:1, और प्रकाशित 4:1 से Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं I'm going to show you things which are in the future. मैं तुमको वह बातें दिखाने जा रहा हूं जो भविष्य की है। You understand? आप समझ रहे हैं? So chapter 1 is what you have seen. तो पहला अध्याय है कि आपने तो क्या देख लिया है। Chapters 2 and 3 are things that are going on right now. और जो अध्याय 2 और 3 है वह है उन बातों का जो अभी घट रही हैं, अभी हो रही हैं। Chapter 4 verse 1 is things that are going to come in the future. और
अध्याय 4 का पहला वचन से वह बातें हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। सही है? Clear? ठीक है, Huh? So that is how you keep the three portions of Revelation. और इसी प्रकार आप जो 3 भाग है प्रकाशित वाक्य उसको आप देखते हैं। So obviously the major portion is things that are going to happen in the future. तो स्वाभाविक रूप से जो जो बहुत बड़ा भाग है वह है कि जो भविष्य में होने वाली है वो सारी बातें। Okay. ठीक है, So Revelation chapters 4 and 5 तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 is a picture of what's happening in heaven. तो वह एक चित्रण है जो अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है उसके बारे में। I'll use red color here just to make it look nice. So Revelation chapter 4 and 5. तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जो है, Huh? Revelation chapter 4, it's a picture of what's happening in heaven. यह उसका चित्र है जो क्या हो रहा है अभी स्वर्ग में। Right? We will explain. We'll explain. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। And also, as we journey through the book of Revelation, और जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब में हम यात्रा करते हैं, from chapter 6 on, it is about what is happening here on earth. और जो 6 अध्याय के बाद उस प्रकार की है बात है जो अभी पृथ्वी पर हो रहा है उसके बारे में। Revelation 6 till end of 19. जो अध्याय 6 और 19 के अंत तक Happening here on earth during the 7 years of tribulation. जो बातें हो रही हैं वो 7 साल के क्लेश के दौरान उसके बारे में उसका वर्णन। And while we are going through chapter 6 to 19, और जब हम अध्याय 6 से लेकर 19 तक में जाते हैं, every now and then, और प्रत्येक समय the focus will shift to what's happening in heaven. तो जो हमारा ध्यान होगा वह जाएगा स्वर्ग में क्या हो रहा है उसको लेकर। Like you're seeing some Hindi film. जैसा कोई आप हिंदी चलचित्र देखते हैं, Sometime we Mumbai, तो कभी कभी हम जाते हैं, something happening in Mumbai, मुंबई में कुछ हो रहा and होता है, suddenly flash. कलकत्ता में क्या हो रहा है? फिर अचानक से कोलकाता में क्या हो रहा है वो दिखता है। It is going like that. There are two different places, something is happening. दो अलग अलग जगह में क्या क्या हो रहा है ऐसे दिख। It's not difficult to understand. यह कठिन नहीं है समझने के लिए। Correct. So while we're going chapter 6 to 19, mostly he's talking about earth. Now and then he'll say, well, in heaven, this is happening right now. Then come back to earth. Then something happening. Then, oh, in heaven, this is something. Then come back to the earth. जब हम It's not पढ़ते हैं difficult. तो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है पृथ्वी पर, फिर देखते हैं कि हमें स्वर्ग में ऐसा हो रहा है, फिर वापस आते हैं पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, फिर देखते हैं कि स्वर्ग में ऐसा हो रहा है। Okay. ठीक है, But most of the time, it's happening Mumbai only. तो जो अधिकतर समय है वो मुंबई में ही हो रहा है, Out here on earth. जो This is पृथ्वी what's पर है वहां पर। Yeah. So, in chapter 4 and 5, और अध्याय 4 और 5 में we see that Jesus is seated, that the Lord is seated on the throne. हम ये देखते हैं कि प्रभु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, There are 24 elders, और वहां पर 24 प्राचीन हैं, 12 on one side, 12 on the other. 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ। They are wearing their crowns. वे अपने राज मुकुट को पहने हुए हैं, They are wearing their white robes. और वह श्वेत पोशाक को पहने हुए हैं। Who are these elders? तो ये जो प्राचीन है वे कौन है? They are just people. वे एक लोग हैं, कुछ They लोग हैं। are the saints of God. वे परमेश्वर के संत हैं। In Revelation 19, in the end, जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 के अंत में we see the elders talking. हम देखते हैं कि किस प्रकार प्राचीन बात So करते I'll हैं। just point you to some verses. मैं आपको कुछ वचन को दिखाऊंगा। So Revelation 19 प्रकाशित वाक्य 19 and verse 10. वचन 10, Could somebody read it? क्या कोई पढ़ सकते हैं? तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। So who was the elder? Yeah. तो यहाँ पर जो प्राचीन था वो कौन था? He says, I am one, I'm your fellow servant, तो वो कहता your है brethren, that means he's Jewish. I also have the testimony of Jesus. वो कहता है कि मैं तेरा भाई का संगी दास हूँ और यीशु मसीह का गवाही भी हूँ। Right?
And we'll read one more verse in 22 verse 9. और हम देखेंगे 22 के 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का 9वां वचन। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों को का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। So this is one of the elders who's been speaking to John. और यह एक प्राचीन है, प्राचीनों में से एक है जो यूहन्ना से बात कर रहा है। John was going to fall down at his feet. और यूहन्ना उसके पैरों पर दंडवत करने वाला है। Says, no, don't. वो कहता है नहीं नहीं, I'm just like you. मैं तेरी जैसा ही हूँ, I'm your co-worker. मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ। I also have the testimony of Jesus. मेरे पास भी यीशु मसीह की गवाही है। And the other elder here in Revelation 22:9, he says, I am of your brethren, the prophets. और वह कहता है कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के भाई में से हूँ। So now when we go back to Revelation chapter 4, और फिर आप वापस जाइए प्रकाशित वाक्य 4 में, when we see these 24 elders, जब आप यहाँ देखते हैं 24 प्राचीनों को, who are these 24 तो elders? ये कौन है? 24 प्राचीन है, कौन है? Based on these verses that we just saw, और ये सारे जो वचन के आधार पर जो हम लोगों ने अभी देखा, we can say 12 of them, हम ये कह सकते हैं कि 12 में से, and this is just what we are thinking. All right, the Bible doesn't specifically state it, but based on these verses, we could say 12 of them are Old Testament prophets. और हम यह कह सकते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये सब जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता थे। The other 12 और दूसरे जो 12 थे must be the 12 apostles of Jesus. और हो सकता है कि वे 12 जो प्रेरित थे यीशु के, वे हो सकते हैं। You with me? हमारे साथ है? आगे ये समझ में आ गया ना क्या? You understood or not? Because we read these verses, right? He's saying, I'm one of your fellow servants. Other person is saying, I'm one of the prophets. एक व्यक्ति कह रहा है कि तेरे जो दास है उसमें से एक हूँ, एक कह रहा है कि मैं वो भविष्यद्वक्ताओं में से एक हूँ। तो ये सब बातों को हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए कहते हैं। Right? And we are also thinking that in Revelation 4, it's a scene after these people have received the rewards and everything, because they are wearing their crowns and they are seated on the thrones next to Jesus. और on हम either देख रहे side. हम देख रहे छाप को प्राप्त करने के बाद हम देख रहे कि व्यक्ति वह अपने राज मुकुट को और पोशाक को पहन के हुए बैठे हुए हैं यीशु के साथ। Amen? आमीन। And then all the angels, everybody, they are worshiping the Lord. और हम फिर देख रहे हैं कि सारे स्वर्गदूत वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Okay? Now, just one thing. और सिर्फ एक चीज है, When you're reading book of Revelation, some things are literal, some things are figurative. देखिए जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य किताब को, तो कुछ बात जो है वह साहित्यिक होती है और कुछ बात को अलंकार या रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Because in chapter 5, you'll read, I'm seeing the Lamb of God coming and I'm seeing the Lion of Judah. So you say lamb, lion, what is all these animals? No. अध्याय 4 में देखेंगे आप परमेश्वर का मेमना और यहूदा का सिंह आते देखते हैं, तो आप कहेंगे अरे ये मेमना सिंह कौन है? No. These are titles given to Jesus. तो ये सारे जो शीर्षक दिए गए हैं यीशु को। Right. So don't think one is going in the, there's in the throne room of God, one lamb is running. आप कहते हैं, ये मत सोचिए कि यहाँ परमेश्वर का जो सिंहासन है वहां पर एक बकरा जा रहा है And then one lion is coming. और फिर एक सिंह आ रहा है। No, it's just titles given to Jesus. तो ये सारे जो रूपक या नाम दिए गए हैं यीशु को। Right? And then you say, oh yes, 7 eyes, 7 flames. So it doesn't mean 7 is a number for perfection. That means he has perfect knowledge, eyes to what you know. He can see everything. He's, 7 horns means has a perfect dominion. Okay, that's symbolic, figurative. तो ये सारे सांकेतिक बातें से आप देखते हैं कि 7 आंख को, फिर 7 सिंह को, ये सारी बातों से कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि 7 जो शब्द है वह पूर्णता या सिद्धता का शब्द है। तो इसको हम लोग उस प्रकार से मान सकते हैं कि वह सिद्ध और परिपूर्ण है। The other thing we see in chapter 5, the most important thing is this. और दूसरे बात जो हम लोगों ने अध्याय 5 में देखा, और यह सबसे जरूरी बात है, And again, this is communicated to us figuratively. और इसको भी हमको एक चित्रण के रूप में, काल्पनिक रूप में हमको बताया गया है। There is a scroll. वहां पर एक स्क्रोल है। The scroll has all the prophecies that are waiting to be fulfilled. और वहां पर सारे
भविष्यवाणियों को लिखा गया है जो अभी होना है, But somebody has to open the scroll लेकिन किसी को उसको खोलना है to say that let these prophecies start being fulfilled. और उसको खोलना है कि यह सारे जो भविष्यवाणी है अब पूरी होने, ये जो मोहर है इसमें सारे जो जो भविष्यवाणी है पूरी होती जाए। But John is saying, लेकिन यूहन्ना देखता है nobody who is worthy to come and open the scroll. तो यह जो 7 मोहरें हैं वह कौन योग्य है जो इसको खोल सकेगा। Then only then the Lion of the tribe of Judah, Jesus, comes and opens the scroll. और जब वहीं पर जाके यहूदे का जो सिंह है वह आता है और उस मोहर को खोलता है। Which it is figurative, telling us from that moment all these prophecies which God has spoken are going to be fulfilled. और यह काल्पनिक यह चित्रण है दिया गया कि उस क्षण के बाद से जितने भी भविष्यवाणी जो की गई थी वह पूरी होनी शुरू हो जाएगी। You understand? आप समझ रहे हैं? That is chapter 5. यह अध्याय 5 है। Okay. ठीक So है? don't think one lion is coming in the throne room and the lion is taking the scroll. आप ये मत सोचिए कि एक शेर आ रहा है उस सिंहासन के कक्ष में और वह मोहर को खोल रहा है। No, ऐसा मत it's सोचिए। just telling us that Jesus is the one who says, now all these prophecies must start being fulfilled. और वह यीशु कह रहा है कि अब से ये सारे भविष्यवाणी अब पूरी होती जाए। So Revelation 4 and 5. तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 This happens in heaven. यह स्वर्ग में होता है। That means the elders are honored, they are given their rewards, they are seated on the throne. तो इसका मतलब जो प्राचीन है उनको सम्मानित किया जाता है, उनको उनका पुरस्कार दिया जाता है, वे सिंहासन पर बैठे And दिए जाते हैं। and the Lord Jesus says, let all prophecies be fulfilled. और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि अब सारी भविष्यवाणी पूरी होती जाए। Then Revelation chapter 6 verse 1. उसके बाद प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसका पहला वचन, It is the beginning of the tribulation. और यह क्लेश के समय का शुरुआत है। Everybody with me? सब मेरे साथ है? So, what we see happening in the book of Revelation is there are 3 sets of judgments. तो हम क्या देखते हैं प्रकाशित वाक्य में होते हुए कि यह 3 प्रकार के न्याय हैं। 7 seals, 7 मोहरे, 7 trumpets, 7 तुरही and 7 bowls. और 7 कटोरे। They're just representing that these are things that are going to come in sequence. और वह इस बात को बताती है कि ये चीजें अब यह क्रम के अनुसार होती रहेंगी। Okay? It is going to happen like this. और यह इस प्रकार होगा। So, Revelation chapter 6, और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, we're not going to read everything, but I'll just mention it. हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा। The seals, each seal starts being opened one by one. तो देखते हैं कि 7 मोहरे वह खुलना शुरू होती हैं एक एक करके। So you can think of all of these seals or trumpets or bowls as just events that are going to happen in this order. तो आप देख सकते हैं ये मोहरे या तुरही या कटोरे ये सारे होने वाले हैं एक क्रम के अनुसार, एक के बाद एक। Okay, so don't worry like what seal, is it in an envelope, is the paper inside? Don't worry about all that. Just saying, okay, this will happen, this will happen, this will happen. आप चिंता मत कीजिए कि कोई पेपर है उसके अंदर क्या रखा है, उसको कुछ मोहर है, ऐसा मत सोचिए। ये सारे घटनाएं हैं जो एक के बाद घटेंगे। This is how it's going. All right. So at the very beginning, first seal, और सबसे शुरुआत में पहला सील, there comes a man. He's riding on a white horse. तो एक व्यक्ति आता है और जो श्वेत घोड़े पर सवार होता है। So the horse is only figurative. तो यहाँ पर जो घोड़ा है वह काल्पनिक है, चित्रण है। Okay, doesn't mean Antichrist will come. He'll have white horse. इसका मतलब यह नहीं है कि एक घोड़ा, एक जो मसीह विरोधी है वह श्वेत घोड़े पे बैठा रहेगा। Most likely he'll be coming when he'll have his own private plane or some big Benz car or something. हो सकता है, संभवतः हो सकता है कि वो अपना जो प्राइवेट प्लेन
होगा, विमान होगा उससे, या अपना बेंज कार जो होगा उससे आएगा। They don't they say, hey, he doesn't have a horse, what happened? तो आप ये बात देखिएगा, यार तुम्हारे पास तो घोड़ा नहीं है, क्या हुआ? No, it's only representing. ये A सिर्फ horse represents speed and strength. देखिए, जो घोड़ा है वह किसको दर्शाता है? तेजी को और ताकत को, Yeah, that's what it represents. वही उसको दिखाता I है। mean, he's coming very fast, बहुत तेजी से आ रहा है वो, very strong. बहुत मजबूती से आ रहा है। And Revelation 6:1 talks about him. And he comes riding on a white horse, and he has authority to, he has a bow, which means there is military influence. There is a crown, which means he has leadership influence, and he goes out conquering to conquer. That means his influence is extending over nations. और वह उसके सारे जो शक्ति है, इसके बाद वो धनुष होता है जो सेना को दिखाता है, और उन सारे जो प्रभाव, जो अधिकार का प्रभाव है, उसको वो दिखाता है काल्पनिक रूप से। And this is a white horse, और यहाँ पर एक श्वेत घोड़ा है, because he's antichrist. क्योंकि वह मसीह विरोधी है, He's the duplicate, वह नकली है, not the real. वह सही सच वाला नहीं है। Jesus comes riding on a white horse. यीशु आते हैं श्वेत घोड़े पे विराजमान होकर। He is the real King of Kings. वह सचमुच में राजाओं का राजा है। He is just pretending to be a man of peace. वह सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वह शांति का मनुष्य है। You understand? आप समझ रहे हैं? And then we see in chapter 6, as each of these seals are open, different things happen on the earth. तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो मुहरें खुलती रहती हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं। There's great war on the earth. और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, There is a shortage of food. और फिर खाने की कमी होती है, There भोजन is की कमी होती है, there's a lot of death happening. और बहुत सारे मृत्यु होते हैं। And the fifth seal, that's verses 9 to 11. और जो पांचवा मुहर है, जो वचन 9 से 11 में है, Lot of people are being killed for the word of God and the testimony of Jesus. और बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा के कारण, या और मसीह के गवाही के कारण। So can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हैं Right in the beginning of the tribulation, कि एकदम जो शुरुआत में होगा महाक्लेश का, right? This is in chapter 6, verse 9 to 11. वह अध्याय 6 का 9 से 11 में People are being killed लोगों को मार दिया जाएगा for the word of God and the testimony of Jesus. परमेश्वर के वचन के कारण और मसीह के गवाही के कारण। This tribulation has only started. Already they are being killed. और यहाँ पर क्लेश शुरू हो ही रहा है कि लोगों को अब मारा जा रहा है। And there is signs, the sun and the moon are becoming like blood. आप देखते हैं कि यहाँ पर संकेत है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वह खून के समान, लहू के समान हो जा रहा है। This is in verse 12. और यह 12वां वचन में। Remember what Joel prophesied. आप देखते हैं कि आपके योएल नबी ने भविष्यवाणी ने क्या भविष्यवाणी किया था। And he said, I will pour out my spirit, वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा, which God did जो परमेश्वर ने किया during the church age. और कलीसिया के युग में। What will happen after that? उसके बाद क्या होगा? There will be signs in the heavens above. और वहाँ स्वर्ग में एक चिन्ह होगा, The sun will be darkened. और जो सूर्य होगा वह अंधेरा हो The moon जाएगा, will become blood red. और जो चांद होगा वह लहू के समान लाल हो जाएगा। He was talking about the tribulation. वह उस महाक्लेश के बारे में बात कर रहा है। Kon? Joel. हूँ जोएल नबी। And that is being fulfilled here, Revelation 6 verse 12. और जो अभी पूरा हो रहा है प्रकाशित वाक्य 6 के पहले वचन में, After the outpouring of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उड़े जाने के बाद। Understand it? आप समझ गए हैं? So that's the day of the Lord, the time of God's judgment. और वह परमेश्वर का दिन होगा, वह समय जहाँ पे परमेश्वर का न्याय होगा। We'll see it again happening in chapter 8. और फिर इसको हम देखेंगे कि यह अध्याय 8 में भी हो रहा है। Right? So we'll go for a break. और ब्रेक के लिए जाएंगे We'll continue with chapter 7. और फिर हम अध्याय 7 में लगातार सीखेंगे।